नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एनटीपीसी। जो कंपनी देखा जाए तो अलग-अलग फील्ड से काम करते हैं। इसका जो मेन मतलब बिजनेस है वो एक्चुअली पावर जनरेट करने वाला। तो पावर जनरेट करते हैं इस कंपनी, तो साथ ही साथ कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं थर्मल पावर के ऊपर, और उसके बाद देखा जाए तो हाइड्रो पावर के ऊपर भी कंपनी का रेवेन्यू आते हैं। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी पावर मतलब जैसे सोलर सोलर पावर के ऊपर, विंड पावर के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं। तो कंपनी टोटली पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, और एनटीपीसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के दिया। तो आज इस कंपनी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा न्यूज इस कंपनी के ऊपर दिया गया है। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी ने कौन-सा यहाँ पे न्यूज़ अपडेट किया, और साथ ही साथ कौन-सा न्यूज़ आया जिसके कारण स्टॉक में फिर से एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक भी मतलब वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो को स्किप करके बाहर मत जाना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, अभी तक आप बहुत सारे दोस्त इस चैनल में नए आए हैं, तो उसको ज़रूर कहूँगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका नीचे लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप हमारा लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो। और साथ ही साथ अभी इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए हमारा इंटरडे लेवल में कॉल कितना शानदार है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी के आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है वो आप देखेंगे तो एक गैप में ओपन हुआ, क्योंकि देखिए पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था 155.65 रुपीज़ में, और आज के दिन का जो ओपनिंग है वो 158। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा लेवल हाई देखने को मिला, और इसका जो लो लेवल में है तो उससे देखा जाए तो एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला, और वो भी करीबन करीबन 1% तक यहाँ पे तेजी आज के दिन देखने को मिला है। तो 1% तेजी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक एंड कोई ना कोई कारण तो जरूर रहेगा, क्योंकि अचानक 1% तक तेजी क्यों कंपनी ने किया, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो रहेगा ही। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण के बारे में मैं ही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो वो कारण कौन सा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ, दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं थैंकफुल रहूँगा इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी टू रेज रुपीज 1500 करोड़ भाया एनसीडीएस। तो क्या बता रहा है कंपनी, यहाँ पे फंड रेज करने वाला है। कितना? 1500 करोड़ का, तो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं ग्रोथ कर रहा है। 1500 करोड़ का इन मतलब कंपनी फंड रेज कर रहा है कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए। और वो फंड कौन दे रहा है? एनसीडीएस। तो एनसीडीएस के माध्यम से कंपनी फंड रेज कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि स्टेट ओनर पावर जायंट एनटीपीसी विल ऑन फ्राइडे के दिन यहाँ पे रेज करने वाला है 1500 करोड़ का टोटल। देखा जाए तो टोटल इशू जो इशूइंग है वो नॉन कन्वर्टेबल, यहाँ पे देखिए डिवेंचर, तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो इसके माध्यम से तो एक्चुअली एनसीडीएस जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, उसके माध्यम से यहाँ पे 1500 करोड़ का टोटल फंडिंग उठाया जा रहा है। तो टोटल फंडिंग उठाया जा रहा है किसके लिए? कंपनी को खुद का बिजनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब नया प्रोजेक्ट होने वाला है, इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया, उसके ऊपर भी देखिए कंपनी ने इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ने एक नया स्टेप यहाँ पे आगे लेके आया, तो इसलिए 1500 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाले है। तो अभी इस इन्वेस्टमेंट में आपको क्या फायदा होगा? देखिए कंपनी जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो उसका फायदा कंपनी को ऑब्वियसली मिलेगा प्रॉफिट के हिसाब से। तो प्रॉफिट जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस भी ग्रोथ होगा, और आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज के हिसाब से बेनिफिट भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको कंपनी बोनस भी दे सकते हैं, आपको कंपनी बाईबैक भी दे सकते हैं।
तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस कंपनी के ऊपर मिलता रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मान मान के चलिए आप एक इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको कंपनी अच्छा है तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बने रहना होगा। सिर्फ यही एक ही काम आपको करना होगा। हाँ, आपको 50% तक रिटर्न मिल गया तो चलो वो स्टॉक बेच देते हैं, कि इस तरीके से मत करिएगा। हाँ, कंपनी अगर खराब हो रहा है, धीरे-धीरे कंपनी का अर्निंग ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ खराब हो रहा है, तो आप उस कंपनी से निकल सकते हैं। मगर कंपनी अगर अच्छा है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर रहना है। एक्स्ट्रा बेनिफिट डिविडेंड के हिसाब से, एक्स्ट्रा बेनिफिट परसेंटेज के हिसाब से वहाँ से आपको मिलता रहेंगे। तो ये जो कंपनी है ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगता है। साथ ही साथ और एक चीज़ मुझे इस कंपनी के बारे में जो सबसे अच्छा लगा, वो है कंपनी हमेशा कंटिन्यूअसली एक प्रॉफिट मेंटेन करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेंटेन करते हैं इस कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी ने जो फैसला लिया ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव फैसला है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से फैसले को आपको हमेशा वेलकम करना चाहिए और हमेशा इस तरीके से फैसले को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी अगर कोई भी काम कर रहा है, मतलब कंपनी अगर कोई भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे 1500 करोड़ का जो टोटल यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने वाले है और कंपनी यहाँ पे बिजनेस पर्पस में यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट एट कूपन ऑफ 5.78% पर एनम विथ ए डोर टू डोर, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी ऑफ 2 ईयर्स 29 अप्रैल 2014। मतलब कंपनी जो पैसा ले रहा है उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है 2014 तक, अप्रैल के एंड के बाद, मतलब ईयर एंडिंग के होने के बाद। तो इस टाइम पीरियड में कंपनी को पे भी करना होगा। तो कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए पैसा ले रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए फिर भी गवर्नमेंट कंपनी हमेशा पैसा लेते रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो कर्जा है करीबन करीबन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी 1,50,000 करोड़ का है और कंपनी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। फिर भी देखिए कंपनी कर्जा लिया, चलो ठीक है, कंपनी कर्जा लेने के बाद कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बन गया 1.61% का। फिर भी देखिए कंपनी का जो एनुअली इनकम है, एनुअली इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 14,600 करोड़ का टोटली एनुअली इनकम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी जितना भी लोन ले, कंपनी जितना भी कर्जा ले, तो कंपनी उस कर्जे को इंटरेस्ट के हिसाब से पे भी कर रहा है और उसके साथ कंपनी का इनकम भी, मतलब प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो इसीलिए मैं इसको टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाता हूँ। तो क्योंकि देखिए कंपनी पॉजिटिविटी है, तो फिर भी आप पूरा का पूरा पैसा इस टाइप कंपनी के ऊपर मत लगाना, क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो गवर्नमेंट का हाथ में है। तो गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन ले तो इस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप स्टॉक मार्केट में जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी तेजी से भागते, मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो जबरदस्त होते हैं मगर कंपनी तेजी से भागते नहीं। आप देखेंगे तो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, देखिए ये तो कंपनी जिस तरीके से भाग रहा है, और अदानी पावर, तो इस तरीके से कंपनी अब एक बार फॉलो करना, टाटा पावर, जीएसडब्ल्यू पावर, तो ये सारे के सारे कंपनी देखेंगे रॉकेट की तरह भाग रहा है। मगर एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इस कंपनी को देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट तो रॉकेट की तरह भाग रहा है, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ परसेंटेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ परसेंटेज आप देखेंगे तो देखिए 1, 2, 3% तक रिटर्न दिया। हाँ चलो, एक साल में चलो 50% तक रिटर्न दिया। आप अगर इस एक साल में खुश है तो कोई बात नहीं। तो मैं कहूँगा एक साल में खुश होना तो इसका मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करता है, मतलब करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, तो मैं आपको कोई उसके लिए बात भी नहीं करता। मैं हमेशा इन्वेस्टर के लिए बात करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाएंगे, मतलब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। फिर भी देखिए आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना शानदार कंपनी ने हर साल में प्रॉफिट किया। कर्जा भी देखिए, कर्जे के हिसाब से कंपनी को देखिए इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, बहुत ज़्यादा भी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। तो इस इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी कितना शानदार यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अच्छा खासा कंपनी रिजर्व को मेंटेन किया, धीरे धीरे करके कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते चले गए। हाँ, कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, देखिए इन्वेस्टर
देखिए, मैं गवर्नमेंट कंपनी में ज़्यादातर कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीआईएस निवेश नहीं करना चाहते। मगर इस कंपनी में देखिए, एफआईएस तो पहले 11% होल्डिंग था, अभी 14% होल्ड करके रखा। डीएस के पास 28% था, अभी 30% है। पब्लिक के पास 3.51% था, अभी 3.23% है। प्रोमोटर के पास पहले 56% होल्डिंग था, अभी 51% होल्डिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बने रह के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न आपको नहीं दिया होगा शायद, फिर भी कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिया है, तो मैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी आपको किस तरीके से रॉकेट की तरह भागेंगे, इस तरीके से आशा मत करना। और इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको सिर्फ यही बात सोचना है कि कंपनी के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो आपको मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप सोचेंगे और इसके हिसाब से आप निवेश करेंगे तो चलो ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने का जो फैसला आपको हमेशा देता रहता हूँ, तो आपका जो फंड है उसमें 10% तक निवेश करिए, उससे ज़्यादा निवेश मत करिए। मतलब आपके पास 1 लाख है, तो उसमें करीबन 10,000 तक आप लगा सकते हैं। जितने सारे गवर्नमेंट्स कंपनी है उसके उसके ऊपर, सिर्फ एक कंपनी के ऊपर 10% नहीं, तो उस कंपनी से ही आपको अलग अलग करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।